हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपको जो भी धाराएँ पढ़ाई जा रही हैं मूल विधि की, उन्हें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे चैनल पे जो भी नए आए हैं लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और धाराओं के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, आज की धाराएँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपकी परीक्षा में इन्हीं धाराओं में से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ये वो धाराएँ हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आती ही आती हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा और हर धाराओं को नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में भी उसे पढ़ सकें। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं क्लास आज की। शुरू करते हैं फिर। देखिए, आज जो है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएँ पढ़ाई जाएँगी मूल विधि में। ये सब एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इन्हीं धाराओं में से कोई ना कोई धाराएँ आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं उसमें से पहला है धारा 302। ये धारा जो है हत्या से रिलेटेड है मामला। इसमें जो कोई हत्या करेगा वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ये प्रावधान है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कर देता है या हत्या कर देता है, तो उसके लिए ये धाराएँ लगती हैं। और इस धारा की ये बात है कि इसमें जानबूझकर ऐसा कार्य किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जैसे किसी को गोली मार देना, इस तरह की बातें इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें जो कारावास होता है वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास होता है और जुर्माना भी हो सकता है, ठीक। लेकिन समझिएगा, जो एक वाद था इसमें बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य से रिलेटेड, उसमें ये निर्णय दिया गया था कि मृत्युदंड जो है वो रेयर से रेयर केस में ही दिया जाएगा, ठीक है। मृत्युदंड रेयरेस्ट केस में ही दिया जाएगा सजा मृत्युदंड का किसी को। चलिए अगली धारा आपको दिखाते हैं। अगली धारा है धारा 304। ये धारा 304 जो है ये है गैर इरादतन हत्या का मामला। अब कुल मिला के इसमें ये होता है कि आपका ऐसा कोई कार्य जिससे आप सामने वाले को मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मतलब आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जिसमें आप सामने वाले को मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गलती से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब समझिए, जैसे कि आप गुस्से में किसी को धक्का दे देते हैं और वो गिर के मर जाता है, तो इसके अंतर्गत ये 304 के अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा। और 304 के अंतर्गत आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत समझिएगा धारा 304 ख। धारा 304 ख है जिसके अंतर्गत दहेज मृत्यु की बात की गई है, ठीक है। दहेज मृत्यु से संबंधित धारा है धारा 304 ख। चलिए ठीक है, अच्छा इसके आगे देखते हैं हम धारा 307, ठीक है। धारा 307। अब देखिए धारा 307 जो है ये हत्या का प्रयास से संबंधित है, यानी किसी को मारने की कोशिश की गई है, चाहे उसकी मृत्यु हुई हो चाहे न हुई हो, ठीक है। इसमें जो है परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें इरादा है महत्वपूर्ण। यानी कि आपने ऐसा कोई इरादा था आपका किसी को जान से मारने का, लेकिन आप उसे जान से नहीं मार पाए, तो इसके अंतर्गत आपके जो है धारा 307 लगेगी, ठीक है। और इसके अंतर्गत 10 वर्ष या आजीवन कारावास का प्रावधान है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा अगली धारा। अब अगला देखिएगा महत्वपूर्ण धारा है धारा 308। धारा 308 के अंतर्गत है गैर इरादतन हत्या का प्रयास। यानी कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी अगले की मृत्यु हो सकती थी, ठीक है, लेकिन मृत्यु होती नहीं है, ठीक है। वो ऐसा कोई कार्य करता है जिससे मृत्यु हो सकती थी लेकिन मृत्यु हुई नहीं है, जबकि उसका इरादा उसको मारने का नहीं रहता, यह ऐसी परिस्थिति के कारण हो जाता है। तो उस परिस्थिति में ये धारा लगती है धारा 308। इस धारा 308 में सजा जो है वो, अगर व्यक्ति को चोट नहीं लगती है तो 3 साल, अगर व्यक्ति को चोट लग जाती है तो 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी, ठीक है। इसके बाद अगली धारा जो है धारा 323। धारा 323। ये धारा 323 जो है ये साधारण चोट पहुंचाने से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सामान्य चोट पहुंचाना होता है और इसमें 1 वर्ष का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना तक हो सकता है। इसके बाद अगली जो धारा है धारा 324 के अंतर्गत दिया गया है कि ऐसे खतरनाक हथियार का उपयोग जिसमें जैसे चाकू, तलवार, आग, तेजाब या रिवॉल्वर वगैरह जिससे मृत्यु हो सकती थी, उससे संबंधित है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास की सजा होती है, ठीक है। इसके आगे जो महत्वपूर्ण धारा है उसको देखते हैं। धारा 325।
ये मामला गंभीर चोट की स्थिति में है। जब किसी सामने वाले व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने की स्थिति से कोई अपराध किया जाता है जिससे उसकी हड्डी टूट जाए, आंख या कान में क्षति, ऐसी स्थायी विकलांगता की कोई स्थिति पैदा हो, तो उस समय जो सजा का प्रावधान है वो 7 वर्ष कारावास तक का होता है और ये धारा 325 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगली धारा आप देखिएगा। इस धारा 326 के अंतर्गत खतरनाक हथियार से गंभीर चोट, अब इसमें हथियार प्लस गंभीर चोट दोनों आते हैं। ठीक है, तो इस धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, ये सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण धाराएं हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई धाराएं जरूर आपके एग्जाम में आएंगी इनसे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जो धारा 354 है ये महिला की लज्जा भंग से संबंधित है। यानी महिला के साथ कोई अश्लील हरकत, गलत तरीके से छूना, ज़बरदस्ती व्यवहार करना, उसकी लज्जा को भंग करने लायक कोई कार्य करना, इसके अंतर्गत आता है और इसमें 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो धारा है हमारी महत्वपूर्ण, वो है धारा 376। धारा 376, ये धारा 376 जो है वो महिला की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध यानी बलात्कार से संबंधित है और इसके अंतर्गत 10 वर्ष तक का आजीवन कारावास हो सकता है। ये जो है बहुत ही क्या बोल गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, तो ये याद रखिएगा। धारा 376 बलात्कार से संबंधित है। अगली धारा देखते हैं, धारा 379। ये धारा 379 जो है ये चोरी से संबंधित है। चोरी यानी बिना अनुपति किसी की संपत्ति ले जाना आदि, इसमें जो है अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास होता है। ठीक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं थी। आगे क्लास में आपके बाकी महत्वपूर्ण धाराओं का बारे में पढ़ाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको जो है महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी हैं सब प्राप्त होती रहें और आपकी मूल विधि की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए। हमारे चैनल पे जो अति महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनकी क्लास आपको कराई जाएगी और उन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में सब धाराओं वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है।